यहाँ जो इतना बड़ा डाकू था, इतना बड़ा लुटेरा था कि जिसने नारद जी को पीपल के पेड़ से बांध दिया। नारद जी को बांध दिया। नारद जी बोले भाई मेरे को क्यों बांध दिया? बोले ये कपड़े उतारो, ये अपना तान तंबूरा चिमटा कमंडल सब मुझे दे जाओ। बोले क्यों? बोले मैं लूटपाट करता हूँ। बोले किसके लिए करता है? बोले अपनी बीवी बच्चों के लिए करता हूँ, अपने परिवार के लिए करता हूँ। नारद जी बोले भाई ये पाप है, ये चोरी जो तू करता है, लूटपाट जो करता है, ये तू पाप करता है। तुझे पता है तेरे इस पाप में कोई भागीदार है? तेरे इस पाप में कोई भागीदार है? तो उस लुटेरे ने कहा क्यों नहीं है, मेरी पत्नी भागीदार है, मेरे बच्चे भागीदार हैं, मेरे माँ बाप भागीदार हैं। अरे बाबरे, एक बार घर जाकर के उनसे पूछ के तो आ कि तेरे की हुई पाप में कोई भागीदार है कि नहीं। बोले बाबा तू भाग गया तो? बोले नहीं भागूंगा, इस पीपल से बांध जा। तो रस्सी लेकर के नारद जी को पीपल से बांध दिया और डाकू ने, डकैत ने, और घर में भागा गया। जाकर के अपने माँ बाप से बोला मैं जो चोरी करके लाता हूँ, जो लूटपाट करके लाता हूँ, इसमें तुम दोनों मेरे पाप में भागी हो कि नहीं? माता पिता ने मना कर दिया। माँ बोली 9 महीने तुझे कोख में रखा है, दूध पिलाया है, जन्म दिया है। पिताजी बोले उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है। अब तेरा धर्म बनता है माँ बाप की सेवा करना, चल लूट के ला, कैसे भी ला, हम क्या जाने। अरे फिर पत्नी के पास गया, तेरे लिए हार बनवाया, चूड़ी बनवाई है ना, कुंडल बनवाए, डायमंड की अंगूठी लाया तेरे लिए, 5-5, 10-10 हजार की तुझे साड़ी पहनाता हूँ, देश विदेशों में तुझे घुमाया मैंने। मैं जो पाप करता हूँ उसमें तू भागीदार है कि नहीं? मैं क्यों? ब्याह के लाए हो, मुझे भगा के थोड़ी लाए हो, शादी करके लाए हो, विवाह करके लाए हो। पत्नी हो तुम्हारी, कहीं से लाई है, कैसे लाई है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं हूं तुम्हारे किए पाप में भागी। बच्चों के पास गया, बेटा मैं जो 2 नंबर का कमा करके लाता हूं, जो पाप की कमाई करता हूं, उसमें तुम भागीदार हो कि नहीं? बच्चों ने फटकार लगा दी, नहीं हम नहीं है, क्यों पैदा किया तुमने हमको संसार में? फिर अरे महाराज, माँ बाप ने फटकार लगा दी, पत्नी ने फटकार लगा दी, बच्चों ने फटकार लगा दी, और वो डाकू की बुद्धि चक्कर खा गई और भागा जंगल में गया और नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। बाबा मेरे जीवन के किए हुए पाप में कोई भी भागीदार नहीं, न मेरी माँ, न मेरे पिता, न मेरी पत्नी, न मेरे बच्चे, जिनके लिए मैं रात दिन बुरे कर्म करता हूँ, वो कोई भागीदार नहीं है। नारद ने कहा देख लिया ना बेटा, तो अब बोल राम। तो इतना बड़ा पापी था कि उसकी जिह्वा से राम नाम निकलता ही नहीं था। नारद जी कह रहे बोल बेटा राम, तो राम की जगह प्रभु क्या बोलता? मरा। नारद जी कहते राम बोल, वो कहता मरा। बोल राम, बोले मरा। तो नारद जी बोले बेटा तेरी जीव से राम नाम नहीं निकलता है, तू मरा ही कहना, मरा ही कहना। एक दिन तेरी जिह्वा से अपने आप राम नाम निकल जाएगा और तेरा कल्याण हो जाएगा, और धरती पर तू इतना बड़ा ऋषि बनेगा कि राम के आने से पहले राम की रामायण लिख डालेगा, राम चरित्र को लिख करके डालेगा। वही इतना बड़ा ऋषि बना जिसका नाम ऋषि वाल्मीकि हुआ। उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीक भये ब्रह्म समाना। इतने बड़े बन गए। तो नारद जी ने जिसको दर्शन दिया उसे ईश्वर न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता।